चलिए मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करना। मान लिया जाए आपको भिन्न दे दी गई हों और उसमें आपको बताना हो कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, तो आप उसकी कैसे पहचान करेंगे। तो इसको हम दो वर्गों में बांट करके आपको पढ़ाएंगे। पहला है जब सिर्फ दो भिन्न हो, जब सिर्फ दो भिन्न दी गई हों, और दूसरा है जब दो से अधिक भिन्न दी गई हों। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला, जब सिर्फ दो भिन्न हों। जब सिर्फ दो भिन्न हों तो आप कैसे पता करेंगे कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। चलिए मान लिया जाए एक भिन्न है 2/5 और एक दूसरी भिन्न है 3/7। मान लेते हैं ये पहला उदाहरण है। चलिए इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, इसको आप कैसे पता करेंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस भिन्न को ऐसे लिख लेंगे 2/5 और इधर लिखेंगे 3/7। अब क्या करेंगे, इनका कैंची गुणा करेंगे, यानी वज्र गुणन जिसको बोलते हैं। आप इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे। तो चलिए हम करते हैं। आप 2 का गुणा 7 से करेंगे, चाहे आप पहले 2 का गुणा 7 से करिए या 3 का गुणा आप 5 से करिए। चलिए 2 का गुणा 7 से मान लिया जाए करने, तो 2 सते 14, कैंची गुणा करना 2 सते 14। अब आप 14 कहाँ लिखेंगे भाई, देखिए जिसके अंश में आपने गुणा किया उसी के नीचे लिखेंगे। 7 दूना 14 इसका अंश है ना, ये 2 अंश है और ये 7 हर है, तो इसका इससे गुणा किया तो कहाँ लिखेंगे, अंश वाले के नीचे लिखेंगे। 2 सते 14, आप 14 यहाँ नहीं लिखेंगे बल्कि आप यहाँ लिखेंगे 2 सते 14। इस चीज़ को बहुत ध्यान देना है, अगर इतना आप ध्यान नहीं देंगे, अगर आपने हर वाले के नीचे लिख दिया तो समझ लीजिए आपका पूरा जो जुगाड़ है वो फेल हो जाएगा। तो 2 सते 14 कहाँ लिखना है, जिसके अंश से आपने गुणा किया उसी के नीचे लिखना है। चलिए अब ऐसे इसका गुणा करेंगे, 3 पंचे 15, 3 पंजे 15 कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे जिसके अंश से आपने गुणा किया है। अब आप इसमें देखिए 14 बड़ा है कि 15, सिंपल सी बात है यार, 15 बड़ा है, 15 बड़ा है भाई। जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ इसका मुंह खुला होता है, तो 15 बड़ा है। अगर इधर वाला बड़ा है तो यानी इधर वाली भिन्न भी बड़ी होगी। आप बेहिचक यहाँ चिन्ह लगा दीजिए, ये बड़ी है, यानी इन दो भिन्नों में सबसे बड़ी कौन है 3/7 और सबसे छोटी कौन है 2/5। चलिए हम इसे दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 सही 3/5 और 3 सही 2/3। अब इसमें कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, कैसे पता करेंगे। देखिए आप ज्यों का त्यों पहले प्रश्न यहाँ उतार लीजिए। 2 सही 3/5 और इधर है 3 सही 2/3। अब आप सबसे पहले इस संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदल लीजिए। तो क्या करेंगे, 5 दूना 10 और इसको जोड़ेंगे तो 3 हो गया 13/5। ऐसे इधर करेंगे, 3 त्रिका 9 और 2 जोड़ेंगे 11/3 हो गया। अब देखिए इसी तरह का भिन्न है। अब क्या करेंगे, अब आप कैंची गुणा करेंगे, तो करेंगे 13 तियाँ 39, 39 किसके नीचे लिखेंगे, अंश वाले यानी 13 के नीचे। ऐसे 11 पचे 55 कहाँ लिखेंगे, 11 के नीचे, यानी जो अंश है उसके नीचे आपको लिखना होता है। अब देखिए 39 बड़ा है कि 55, तो भाई 55 बड़ा है। अगर 55 बड़ा है तो 55 वाली जो भिन्न है यानी 55 के दिशा में जो भिन्न है वो भी
बड़ी होगी। तो यह है दोस्तों, जब सिर्फ दो भिन्न हो तो आप इस तरह से कैंची गुणा करके आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। ये दूसरा जो है वर्ग है, जब दो से ज़्यादा भिन्न हो तो आप कैसे पता करेंगे कौन सी भिन्न सबसे छोटी है और कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं, इसे उदाहरण से समझते हैं। 1/2, 2/5, 7/4, 3/10। अब आपको इसमें पता करना है कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो आप इस तरह देख करके तो बता नहीं पाएंगे कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए एक तरीका है। सबसे पहले आप इन भिन्नों को समहर भिन्न बनाइए। समहर भिन्न क्यों बनाते हैं, क्योंकि अगर भिन्न समहर हो गया तो एक नियम है कि जब भिन्नों के हर समान होते हैं तो वह भिन्न सबसे बड़ी होती है जिसका अंश सबसे बड़ा हो, और वह भिन्न सबसे छोटी होती है जिसका अंश सबसे छोटा हो। तो आइए हम सबसे पहले इन भिन्नों को समहर बनाते हैं। बिना इसको समहर भिन्न में बदले आप इसको हल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसको समहर भिन्न बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समहर बनाने पर। तो समहर बनाने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले ये दी गई भिन्नों के हरों का लासा निकालते हैं। तो इसके हर हैं 2, 5, 4, 10। यहाँ रफ कर ले रहे हैं 2, 5, 4, 10। चलिए 2 इक्कम 2, 5 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। ऐसे चलिए 5 से काटेंगे, 5 इक्कम 5, 2 नहीं कटेगा, 5 इक्कम 5। तो जो लासा आया वो क्या आया, 2 गुणे 5 गुणे 2। तो 2 पंचे 10, दूना 20। तो समहर बनाने के लिए सबसे पहले क्या काम करना होता है, दी गई भिन्नों के हरों का लासा निकालना होता है। तो लासा जो आया वो है 20। अब यानी जितने भी भिन्न हैं उनके हर क्या होंगे, 20 होंगे। ये जो भिन्न है इसका भी हर 20 होगा, इसका हर भी 20 होगा, इसका हर 20 होगा और इसका भी हर 20 होगा। लेकिन कैसे होगा आइए करते हैं। चलिए 1/2 यहाँ है, बराबर का चिन्ह लगाइए। अब 1/2 में यानी 2 में हम किससे गुणा कर दें कि 20 हो जाए। तो भाई हम 2 में 10 से गुणा कर देंगे तो 20 हो जाएगा। लेकिन जब हमने हर में 10 से गुणा किया तो इस भिन्न के अंश में भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इस भिन्न के अगर हर में हमने 10 से गुणा किया, अंश में नहीं करेंगे तो इस भिन्न के साथ अन्याय हो रहा है और ये भिन्न समतुल्य नहीं रह जाएगी। तो चलिए अब जब इसके अंश में भी कर दिया 10 से गुणा तो अंश में गुणा हो गया। तो देखिए अब अंश का अंश से गुणा, 10 इक्कम 10 और नीचे हर का हर से 10 दूना 20। अब ये भिन्न यानी 1/2 बराबर किसके है, 10/20 के। अब इस भिन्न का रूप बदला जा चुका है, हालांकि भिन्न वही लिखी हुई है। अब इसको काट दे, 10 इक्कम 10, 10 दूना 20, तो वही 1/2 लिखा हुआ है, लेकिन इसका रूप अब चेंज हो चुका है, यानी 1/2 का मतलब यहाँ 10/20। चलिए अब इसी तरह 2/5 दूसरी भिन्न लेते हैं। अब 2/5 को अगर आपको समहर बनाना है तो क्या करेंगे, 5 को 20 बनाना है तो 4 से गुणा, ऊपर भी 4 से गुणा करेंगे तो ऊपर हो गया 2 चौके 8, नीचे तो आपका 20 आएगा। चलिए तीसरी जो भिन्न है 7/4, इसको हम बनाते हैं 7/4। 4 को 20 करेंगे तो 5 से गुणा करना पड़ेगा। अगर नहीं जान पा रहे हैं तो 20 को आप 4 से भाग दे दीजिए, हो जाएगा। ऊपर भी 5 से गुणा तो 7 पचे 35 और नीचे 4 पंचे 20। अब 3/10, 3/10, 10 से 20 तो 2 से गुणा, तो अंश में भी 2 से गुणा, 3 दूना 6 और 10 दूना 20।
अब जो ये दी गई भिन्न थी इनको समहर भिन्न हमने बना लिया। अब देखिए, यानी इस भिन्न का मतलब ये भिन्न, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अब अगर इसमें हम छोटा या बड़ा पहचान ले जाएं तो हम इन भिन्नों में भी छोटा बड़ा पहचान ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ सभी के हर बराबर हैं, 20 20 20 20। और जब हर समान हो तो कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होती है? जिसका अंश सबसे बड़ा हो। अब यहाँ देखिए, इसका अंश 6, इसका 35, इसका 8, इसका 10, तो सबसे बड़ा कौन है? यहाँ देखिए, हम थोड़ा सा यहाँ दूसरे कलर का कलम इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए, पहले नंबर पे है। आप थोड़ा इसको रफ पे कर लेना, हम आपको यहाँ पढ़ाने के लिए दिखा रहे हैं, आप इस तरह मत कीजिएगा, आप इसको कहीं अलग लिख लीजिएगा। अब देखिए दूसरे नंबर पे कौन है? सबसे बड़ा ये था। दूसरे नंबर पे कौन है? 10 है, तो ये दूसरे नंबर पे। अब तीसरे नंबर पे कौन है? देखिए यह है। और चौथे नंबर पे कौन है? ये है। अब अगर आपको ये लिखना हो कि सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ी भिन्न, दोस्तों यहाँ हम थोड़ा लाइन खींच करके इसको अलग बांट दें, नहीं एक में मिला हुआ लगेगा। तो देखिए पहले नंबर पे कौन है? 35/20, और ये किसके बराबर है? 7/4 के, यानी 7/4 सबसे बड़ी है। चलिए अब हम ढूंढते हैं सबसे छोटी भिन्न। अब सबसे छोटी कौन है? देखिए ये चौथे नंबर पे थी, 6/20, तो 6/20 किसके बराबर है? 3/10 के, यानी 3/10 सबसे छोटी है। तो ये है दोस्तों सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का पहचान करना। तो दोस्तों मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपके समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अन्यथा हमारे वीडियो को अनलाइक कर दीजिए। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइए, अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो उसको भी बताइए। इसी के साथ दोस्तों हम कहते हैं जय हिंद, जय भारत।